हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हार्वेस्टिंग देखेंगे। कुछ पत्तेदार सब्जियां तोड़ेंगे, साथ में तोड़ेंगे कद्दू और उसके साथ साथ मैं कुछ सवालों के जवाब भी देती जाऊंगी जो कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये धनिया, पालक और लाल साग, ये तीनों मैंने करीब 1 महीने पहले एक साथ लगाया था। तो धनिया तो आज रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा घना नहीं हुआ है, कुछ बीज खराब हो गए बारिश की वजह से। लेकिन पालक और लाल साग आज मैं दूसरी बार हार्वेस्ट करूँगी। 7-8 दिनों पहले एक बार और मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पालक तोड़ लेते हैं। और एक सवाल आया है कि क्या धनिया के बीजों को लगाने से पहले 2 टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी है? तो देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं तोड़ेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने भी कल जो धनिया की सीडलिंग की है तो उसमें मैंने बीजों को नहीं तोड़ा है। जब हम उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो बीज थोड़े से जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, सिर्फ इतना होता है। बाकी बिल्कुल भी ऑप्शनल है ये, आप तोड़ना चाहें तो तोड़े, नहीं तो नहीं तोड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बल्कि कई लोग तो बिना तोड़े ही लगाना पसंद करते हैं। और देखिए, ये पालक के पत्ते मैं एक बार पहले तोड़ चुकी हूँ और अब देखिए ये फिर से इतने ग्रो हो गए हैं। और आप इसी तरह से एक एक पत्ता करके स्टेम से इनके पत्ते काटते जाइए और अगली बार ये फिर से इतने ही हो जाएंगे। तो पत्तेदार सब्जियां अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो आप 3-4 बार बहुत आराम से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और जितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे उतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते आपको मिलेंगे। और एक सवाल है, क्या हम पत्तेदार सब्जियां अभी नवंबर में लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जो ये लगाई हैं ये मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग में लगा दी थी। तो जो ठंड की सब्जियां होती हैं वो हम लोग सितंबर लास्ट से लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे आप आराम से सारी सब्जियां दिसंबर तक लगा सकते हैं। हम शुरुआत में इसलिए लगाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जल्दी सब्जियां मिलने लगे, बस यही कारण होता है। बाकी मौसम पूरा आपका दिसंबर तक होता है, आप कभी भी लगा लीजिए। और बल्कि अभी तो जब जब ठंड स्टार्ट हो गई तो अभी तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप लगाएंगे तो बहुत आराम से आप ठंड की सारी सब्जियां आप अभी नवंबर में लगा सकते हैं। मैंने भी देखिए कल ही धनिया, पालक, लाल साग वगैरह की सीडलिंग की है, प्याज की भी सीडलिंग की है। मैंने पहले भी लगा लिए थे लेकिन अब ये थोड़े से कम पड़ रहे थे तो मैंने कल भी खूब सारे सीड्स और भी लगाए हैं। तो बस 1 महीने में ढेर सारी हमारी पालक और धनिया वगैरह तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इतनी पालक हमने तोड़ ली है। तो थोड़ी सी ये कम रह जाती है क्योंकि मैंने एक और कंटेनर में लगाई थी तो वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने कल अब कई सारे कंटेनर्स में और लगाई है। और अब देखिए, ये लाल भाजी हम लोग तोड़ लेंगे और इसकी भी, लाल भाजी की भी ये दूसरी हार्वेस्टिंग है। इसी कंटेनर से मैं एक बार और तोड़ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे पत्ते थे उस समय, लेकिन अब थोड़े से इसमें देखिए आपको वाइट वाइट धब्बे दिखाई दे रहे होंगे पत्तियों में। और ये कीड़ों की वजह से होता है। जो ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं आपको जो पत्तियों पर दिखाई दे रहे होंगे, ये धीरे धीरे यहाँ पर जाली सी बनना शुरू हो जाती है। तो ये कीड़े खा जाते हैं शायद पत्तियों को, इसीलिए ये होता है। तो देखिए, अभी तो क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं तो अभी तो मैं कोई पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे नहीं कर सकती क्योंकि पत्तियाँ खानी होती हैं। तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उस पर अगर बड़े पत्ते हो जाते हैं तो उसके बाद किसी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करने का मन नहीं करता है। तो अभी तो मैं ऐसे ही तोड़ लूँगी इन्हें और उसके बाद मैं बनाने से पहले ये सारी जो सफ़ेद स्पॉटेड पत्तियां हैं वो सारी मैं हटा दूँगी। लेकिन जब पूरी तरह से हार्वेस्टिंग कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी ताकि जो भी इंसेक्ट इन्हें ख़राब कर रहा है वो सब दूर हो जाए। तो देखिए, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उसको अगर आप बिल्कुल ध्यान देना होता है। जब भी आपको कहीं पर कोई कीड़ा नज़र आए, आप उसी समय उसे वहाँ से हटा दीजिए। आपको कीड़ा दिखेगा चलता हुआ तो आप वो पत्ती तोड़ करके हटा दीजिए, कीड़ों को दूर कर दीजिए। या फिर आपके जब पत्ते छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उस समय आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि ये पत्तियां हमें खानी होती हैं। तो जब बिल्कुल बड़ी हो जाती हैं, हार्वेस्ट करने के लायक हो जाती हैं, उसके बाद तो हमें इसमें कुछ भी स्प्रे करने का मन नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले ही ध्यान दें। और अब जब बड़ी हो चुकी हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं इसे ऐसे ही तोड़ लेती हूँ और उसके बाद
जो ख़राब पत्तियां हैं वो मैं निकाल करके फिर मैं ये भाजी बना लूँगी। और सिर्फ इसी कंटेनर में ये प्रॉब्लम है, और दूसरे टब में मैंने जो लगाई हुई है उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वो एकदम क्लीन है। और इसमें हल्की सी ये दिक्कत दिख रही है, बहुत सारे पत्तों पर ये सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करूंगी और सरसों की खली का लिक्विड भी डालूंगी। तो जब भी आप पत्तेदार सब्जियां हार्वेस्ट करें, आप कोई ना कोई खाद हार्वेस्टिंग के बाद ज़रूर डालें। और अभी विंटर्स में सरसों की खली अपने पास ज़रूर रखिए, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत अच्छा है और लीफी वेजिटेबल्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। और चलिए दूसरे वाले टब से भी हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी क्लीन है, देखिए इस टब में जो ये लगी हुई है इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कीड़े का अटैक नहीं हुआ है और बहुत क्लीन है इसकी भाजी। लेकिन इसका साइज़ आप देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि टब छोटा है। तो देखिए कंटेनर साइज़ के हिसाब से सब्जियों का साइज़ होता है, जितना बड़ा कंटेनर लेंगे उतने ही बड़े बड़े पत्ते आपको मिलेंगे। तो क्योंकि टब छोटा है तो इसमें देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं, और जो वो वाले थर्माकोल बॉक्स में मैंने आपको दिखाया उसमें देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते थे। तो अब देखिए हमने सारी भाजी तोड़ ली है और ये इतनी हुई है, और ये सफ़ेद दाग वाली पत्तियां मैं बाद में हटा दूंगी। तो देखिए बिल्कुल फ्रेश भाजी हमें मिली है, बिल्कुल केमिकल फ्री। हम लोग जो बाज़ार से लाते हैं उसमें बहुत सारा यूरिया वो लोग डालते हैं, लेकिन हम लोग जो घर पर उगा रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल फ्रेश, और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब धनिया तोड़ लेते हैं। और ये देखिए धनिया, ये टब पूरा भर जाता ऊपर तक, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई धनिया के सीड्स लगाने के बाद, तो अच्छे से धनिया हो नहीं पाया, ये इतना ही हुआ है। लेकिन चलिए ये भी बहुत है। बाकी तो मैंने अभी और सीडलिंग की है धनिया की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धनिया यूज़ भी नहीं होता है, और बहुत जल्दी ही 8-10 दिनों में ही ये दोबारा से इतना ही फिर से ग्रो हो जाएगा। जब हम इस तरह से इसे काटेंगे तो बिल्कुल भी उखाड़िए मत, आप ऐसे स्टेम से काट करके धनिया लीजिए। और एक सवाल आया है कि सेम फली के पौधे पर ब्लैक कलर के कीड़े लग रहे हैं, तो देखिए वो एफिड्स हैं, ब्लैक एफिड्स, जो कि सेम की फली पर और जितने भी बीन्स होती हैं उन सभी पर ये बिल्कुल कॉमन है, और ये बहुत ज़्यादा लग जाती हैं और इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं पूरा पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप तेज़ स्प्रे लीजिए, स्प्रे गन से आप उसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। सारा जब वो धुल जाएगा उसके बाद आप उस पर नीम ऑयल सॉल्यूशन स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप 3G स्प्रे करिए, जो लहसुन, जिंजर और हरी मिर्च से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक में तो ये 1-2 चीज़ें ही हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता तो आप कोई केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए इतनी पत्तेदार सब्जियां हमने तोड़ ली हैं, और जो मैंने कद्दू तोड़ा था वो 4-5 दिनों पहले की क्लिपिंग थी। वो जो कद्दू था वो और बड़ा नहीं हो रहा था, पक रहा था, तो मैंने उसे फिर तोड़ लिया, और उसे मैं उसी कंटेनर में फिर मैंने लौकी का बीज लगाया है। तो चलिए हार्वेस्टिंग तो हमारी हो गई है। अब एंड में एक सवाल और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कई दिनों पहले कि घर पर अगर सब्जियां लगाते हैं तो कीड़े बहुत होते हैं, और उसके लिए क्या करें, या इसलिए ही लगाने का मन नहीं होता। तो देखिए बिल्कुल सच है, सब्जियों के पौधे जब हम लगा रहे हैं तो कीड़े उसमें लगेंगे ही लगेंगे। और हम लोग ऑर्गेनिक तरह से लगाना चाहते हैं, केमिकल्स नहीं डालना चाहते। तो इससे बचाव का देखिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि पौधों पर आप नज़र बनाए रखें। मतलब आप पौधों को बिल्कुल लगा करके भूल ना जाएं कि लगा दिए, बस डेली पानी डाल रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पौधों की पत्तियों को उलट पुलट करके और पौधों को देखते रहना है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपको अपनी गार्डनिंग में टाइम देना है। आप पौधों को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, और कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं कीड़ा दिख जाता है तो उसे आप उस पत्ती को तोड़ करके ही फेंक दीजिए। मतलब उन कीड़ों को किसी ब्रश की हेल्प से या किसी और तरीके से आप हटाने की कोशिश कीजिए। इससे वो फैल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं उसके बाद उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक में नीम ऑयल या 3G स्प्रे के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है।
और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता पौधा दिख रहा है तो आप पौधा निकाल करके फेंक दीजिए और दूसरा लगा लीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास पौध और बीज वगैरह हमेशा रेडी रहें। यही आप कोशिश कीजिए, आप इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें और कीड़े बिल्कुल भी लगे ही ना, सब्जियां भी लगाना चाहते हैं तो देखिए ये नहीं हो सकता। सब्जियां अगर लगा रहे हैं तो उस पर कीड़े आना बिल्कुल नेचुरल है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।